पुणे में एक रईसजादे ने 2 करोड़ रुपए की लग्जरी पोर्शे कार से आधी रात को बाइक सवार 2 आईटी इंजीनियरों को मौत के घाट उतार दिया। नशे में धुत बिल्डर के बेटे ने अपनी महंगी कार से जब सड़क पार जा रही बाइक को रौंदा तो वहां मौजूद लोग भौचक्के रह गए। चश्मदीदों ने उस रात का खौफनाक मंजर बयां किया है। उन्होंने बताया कि आखिर बाइक सवार लड़के और लड़की का हुआ क्या। जब लग्जरी कार ने मामूली सी बाइक को रौंदा तो वहाँ क्या क्या हुआ, उन्होंने खौफ से भरे एक एक पल को बयां किया। दरअसल इस हादसे में जान गंवाने वाले दोनों बाइक सवार मध्य प्रदेश के थे। लड़के का नाम अनिश और लड़की का नाम अश्वनी कोस्टा था। पेशे से दोनों ही आईटी इंजीनियर थे। दोनों ही 17 साल के नाबालिग के शौक भी भेंट चढ़ गए। चश्मदीद ने बताया कि पुणे के कल्याणी नगर इलाके की सड़क पर जैसे ही करीब 200 किलोमीटर की रफ्तार से आ रही रईसजादे के लग्जरी कार ने टक्कर मारी तो बाइक पर पीछे बैठी अश्वनी कोस्टा करीब 20 फीट ऊपर हवा में उछलकर तेजी से नीचे जा गिरी। उसको इतनी भयानक चोट लगी कि मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। वहीं बाइक चला रहा उसका दोस्त अनिश अवधिया वहां खड़ी एक कार पर जा गिरा। गंभीर चोट लगने की वजह से उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई। दिल दहला देने वाली इस घटना को देखते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। गुस्साई भीड़ ने नशे में धुत आरोपी को जमकर पीटा। ये घटना 12 मई की रात करीब 2:15 की है। अश्वनी और अनिश एक रेस्टोरेंट से पार्टी में शरीक होकर बाइक से जा रहे थे। वे कल्याणी नगर पहुंचे ही थे कि नशे में धुत बिल्डर का बेटा पब में दोस्तों संग अपने 12वीं में पास होने का जश्न मनाकर पोर्शे कार से वहां पर पहुंचा और उनकी बाइक को टक्कर मार दी। पुलिस का कहना है कि पोर्शे कार पर नंबर प्लेट तक नहीं थी, यहां तक कि उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज तक नहीं जमा किया गया है। ऊपर से लड़का भी कार चलाने के लिए नाबालिग था। इसके बावजूद भी उसने शराब पी और 2 करोड़ रुपये की महंगी कार भी सड़क पर स्पीड में दौड़ाई। ना लाइसेंस था उसके पास और ना ही नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन तो भूल ही जाइए, लेकिन फिर भी नशे में रईस बाप का बेटा बेखौफ पुणे की सड़क पर गाड़ी दौड़ा रहा था। उसकी गलती की वजह से 2 घरों के चिराग हमेशा के लिए बुझ गए। वहीं आरोपी को जुवेनाइल कोर्ट ने महज 15 घंटे के भीतर ही जमानत दे दी और जब उस लड़के को जमानत मिल गई लेकिन उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही कुछ पब मालिकों को भी गिरफ्तार किया गया है। यहाँ उसे शराब परोसी गई थी। महज 15 घंटे बाद ही जमानत मिलने से लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिला। अब पुलिस उस पर बालिग की तरह केस चलाने की मांग कोर्ट से कर रही है। पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने एनडीटीवी को बताया कि पुलिस इस मामले को गैर इरादतन हत्या का केस साबित करने की कोशिश कर रही है। रविवार को जुवेनाइल कोर्ट की जमानत के आदेश का हवाला देते हुए अमितेश कुमार ने कहा कि 17 साल के नाबालिग आरोपी ने अपनी याचिका में शराब की आदी होने की बात कबूल की है। इससे यह साबित होता है कि एक्सीडेंट के समय वह अपने होश में नहीं था। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि आरोपी ने अपनी याचिका में यह बताया है कि वह शराब का आदी है। ब्लड टेस्ट रिपोर्ट के बावजूद हम यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको यह बात पता थी कि उसकी जल्दबाजी की हरकत से किसी की जान जा सकती है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अदालत के सामने दलील दी है कि नाबालिग होने के बाद भी उसने शराब पी। हालांकि उसको इस बात का एहसास था कि शराब पीकर लापरवाही से गाड़ी चलाने से जान जा सकती है। पुणे पुलिस कमिश्नर ने कहा, पुलिस चाहती है नाबालिग को तब तक रिमांड होम भेजा जाए जब तक अदालत उस पर सही रूप से मुकदमा चलाने की उनकी याचिका पर फैसला नहीं कर लेती। बता दें कि पोर्शे कार चलाने वाला नाबालिग पुणे के एक बिल्डर का बेटा है। उसकी उम्र 17 साल 8 महीने है। कानूनी तौर पर वाहन चलाने के लिए वह नाबालिग है। 17 साल के लड़के को किन शर्तों पर जमानत मिली? आरोपी को 15 दिनों के लिए येरवडा में ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना होगा। आरोपी को सड़क दुर्घटनाओं पर 300 शब्दों का एक निबंध लिखना होगा। अपनी शराब पीने की आदत का इलाज कराना होगा। शराब की लत छुड़ाने के लिए उसे कंसल्टिंग सेशन लेने होंगे। पुणे पुलिस कमिश्नर ने कहा कि लड़के की ब्लड रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है, लेकिन शुरुआती जांच से सामने आया है कि एक्सीडेंट के समय वह नशे में धुत था। उन्होंने कहा, पब के सीसीटीवी फुटेज से साफ पता चलता है कि नाबालिग शराब पी रहा था। इसमें कोई शक नहीं है कि वह शराब पीने के बाद कार चला रहा था। ये सभी तथ्य अदालत को सौंपेंगे। सड़क हादसे में 2 लोगों की जान लेने वाले लड़के को भले ही जमानत मिल गई हो, लेकिन उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही कुछ पब मालिकों को भी गिरफ्तार किया गया है जहां उसे शराब परोसी गई थी। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत प्रावधान किया गया कि 16 साल या उससे अधिक उम्र के किशोर को जघन्य अपराध करने पर एक वयस्क मानकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उस पर मुकदमा चलाया जाए। मुंबई महाराष्ट्र के पुणे में हुए पोर्श कार हिट एंड रन केस में फजीहत के बाद आखिरकार पुलिस एक्टिव हो गई है।
पुलिस ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के युवक युवती को तेज रफ्तार कार से कुचलने वाले नाबालिग आरोपी के बिल्डर पिता और पब के मालिक को अरेस्ट किया है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने इस मामले के आरोपी को कस्टडी में ले जाने के लिए 15 घंटे के अंदर 4 अजीब शर्तों के साथ जमानत दे दी थी, लेकिन अब पुणे पुलिस उस पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत केस चलाने की तैयारी कर रही है। दिल्ली के निर्भया केस के बाद ये एक्ट अस्तित्व में आया था। इसके तहत नाबालिग आरोपी पर भी एडल्ट की तरह केस चलाया जाता है। इस मामले में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी बयान दिया है। फडणवीस ने कहा कि हम रिवीजन ऑर्डर की उम्मीद कर रहे हैं, ऐसा नहीं होने पर हाईकोर्ट जाएंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नाबालिग आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा किया है। फडणवीस ने इस दौरान सड़क हादसे पर 300 शब्दों का निबंध लिखकर देने वाली शर्त के साथ नाबालिग को जमानत देने पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की आलोचना भी की है। उन्होंने पूछा, आखिर ऐसे मामलों में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक तरह का आदेश केस दे सकता है। फडणवीस कहते हैं, हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के ऑर्डर के खिलाफ अपील की है। अब रिवीजन ऑर्डर की उम्मीद करते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम हाईकोर्ट जाएंगे। आइए दोस्तों समझते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 और इसके क्या प्रावधान हैं। कैसे अस्तित्व में आया जुवेनाइल एक्ट। कानून के नज़र में जुवेनाइल उस व्यक्ति को माना जाता है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो। भारतीय दंड संहिता के मुताबिक एक बच्चे को किसी भी अपराध के लिए सज़ा नहीं दी जा सकती, लेकिन 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया गैंगरेप केस के बाद इस कानून को लेकर सवाल उठने लगे, क्योंकि इस केस में शामिल नाबालिग आरोपी को सज़ा नहीं हुई, जबकि उसने सबसे ज़्यादा दरिंदगी दिखाई थी। उसे बाल सुधार गृह में रखा गया था। निर्भया केस के बाद जघन्य अपराध करने वाले नाबालिग अपराधियों को भी बालिग अपराधी की तरह ट्रीट करने पर जोर दिया जाने लगा। इसके बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अस्तित्व में आया। निर्भया कांड को लेकर भड़के जनाक्रोश को मद्देनजर रखते हुए 2015 में संसद के दोनों सदनों ने किशोर अपराधियों से जुड़े बिल में संशोधन किए गए। इसमें किशोर आयु को घटाकर 16 कर दिया गया। साथ ही जघन्य अपराधों के आरोपी किशोरों के साथ बालिग जैसा बर्ताव प्रस्तावित किया गया। लोकसभा ने 7 मई 2015 को और राज्यसभा ने 22 दिसंबर 2015 को उस बिल को पास कर दिया। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साइन के बाद 31 दिसंबर 2015 को जुवेनाइल जस्टिस बिल कानून बन गया। इस एक्ट के तहत प्रावधान किया गया कि 16 साल या उससे अधिक उम्र के किशोर को जघन्य अपराध करने पर एक वयस्क मानकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उस पर मुकदमा चलाया जाए। पुणे केस के आरोपी की उम्र 17 साल बताई जा रही है, लिहाजा उसके पिता के खिलाफ धारा 75 जानबूझकर बच्चे की उपेक्षा करना या बच्चे को मानसिक या शारीरिक बीमारियों के लिए उजागर करना और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 77 बच्चे को नशीली शराब या ड्रग्स देना के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही कम उम्र के व्यक्ति को शराब परोसने के लिए बार पब के मालिक पर भी केस दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 वर्ष है। पोर्श कार हादसे में पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा, यहाँ हम नशे में गाड़ी चलाने और लापरवाही से काम करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 304A का मामला लागू नहीं कर रहे हैं। पोर्श केस में हम धारा 304 लागू कर रहे हैं। नाबालिग को इस बात की जानकारी थी कि उसने लापरवाही से काम किया है। वो शराब पीने के बाद एक छोटी सड़क पर रफ्तार से बिना नंबर प्लेट वाली पोर्श कार चला रहा था। इससे किसी की मौत हो सकती है या मौत होने की संभावना है। इस केस में तो 2 लोगों की जान जा चुकी है। वैसे दोस्तों आप हमें बताएं कि इसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए, और इसी तरह से रियल क्राइम स्टोरी आपको अच्छी लगती हो जो कि हमें ज़रूर कुछ सिखा जाती है तो कंसिडर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।